हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 51वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक विद्युत सर्किट में आप वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर को किस तरीके से जोड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? जब हमें अपने घर के अंदर वोल्टेज को देखना होता है कि वोल्टेज कितना आया है और हमारे घर के तारों में कितनी धाराएं प्रवाहित हो रही हैं, मतलब बह रही हैं। तो उन सभी चीज़ों को जानकारी के लिए हमारे पास एक वोल्ट मीटर और एक एम्पियर मीटर का होना बहुत ज़रूरी है। वोल्टेज मीटर क्या करता है कि तार में जो वोल्टेज आ रहा है, जिसके द्वारा हमारे घर के वैद्युतिक उपकरण चलते हैं, जैसे कि हमको घर में नॉर्मल वोल्टेज 220, 230 या 200 वोल्ट होना ज़रूरी है। तो उस चीज़ को देखने के लिए हम ये वोल्ट मीटर का उपयोग करते हैं। वोल्ट मीटर ये आप नॉर्मल लीजिएगा तो ये सुई वाला मिल जाएगा, यानी घड़ी के जैसा देखने वाला जो है कि आपको ये वोल्ट मीटर मिल जाएगा। एम्पियर मीटर भी सेम इसी के जैसा मिल जाता है, लेकिन आज के समय में इनका प्रचलन धीरे धीरे समाप्त हो चुका है। अब ये आ चुके हैं डिजिटल में। अब इन डिजिटल वाले का किस तरीके से कनेक्शन किया जाएगा, या फिर ये सुई वाला है या घड़ी वाला है, इनका कैसे कनेक्शन करेंगे, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा। फ्रेंड्स, चलिए हम इसमें पहले नॉर्मल वाला कनेक्शन देख लेते हैं और उसके बाद जो है कि हम इसके बारे में भी सीखेंगे कि इसका कनेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, इस चीज़ को कनेक्शन करने के लिए वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में सप्लाई दी जाती है, यानी कि यदि आपके घर में ये फेज और न्यूट्रल दो तार आ रहे हैं तो यह दोनों ही तार इस वोल्ट मीटर पर सीधे सीधे चले जाएंगे, क्योंकि वोल्टेज जो होता है हमारे घरों के जितने भी तार होते हैं सभी तारों में एक समान वोल्टेज होता है। मतलब हमारे मेन बोर्ड के पास जो वोल्ट होगा वही पूरे घर के अंदर जो भी तार होते हैं सभी तारों में वोल्टेज लगभग एक समान ही होता है। लेकिन एम्पियर का मान प्रत्येक तार में अलग अलग हो सकता है और एम्पियर का मान किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो हमारे लोड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि आपके घर का लोड ज़रूरत से ज़्यादा है तो एम्पियर का मान बढ़ जाएगा, यदि लोड कम है तो एम्पियर का मान घट जाएगा। यानी कि हर एक तारों में एम्पियर का मान जो है कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यदि आप इसको मेन बोर्ड के पास लगाना चाहते हैं तो पूरे घर का जो लोड होता है उसके अनुसार जो तार के अंदर धाराएं प्रवाहित हो रही हैं उस धारा को हम इसमें देख सकते हैं। इस एम्पियर के मान से देख करके हमें क्या फ़ायदा या क्या नुकसान होता है, तो इसको देख करके ही हम अपने घरों में एमसीबी, स्टेबलाइजर या फिर अन्य कोई भी स्विच लगाना हो लगाते हैं, या तार का सिलेक्शन करना हो उसी तरीके से हम तार का चुनाव भी करते हैं। यदि एम्पियर का मान बहुत ज़्यादा है तो उस एम्पियर को बहने के लिए तार भी मोटा होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम एम्पियर के मान को देख करके ही पता लगा पाते हैं। तो इसमें क्या होता है, यह जो होता है कभी भी सीरीज सर्किट में जुड़ता है, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक न्यूट्रल सप्लाई और एक जो है ये फेज सप्लाई डायरेक्ट हमारे वोल्ट मीटर में चला जाएगा। लेकिन हमारे एम्पियर मीटर में यह दोनों सप्लाई न जा करके केवल एक सप्लाई इसके अंदर जाएगी और वही सप्लाई बाहर की तरफ निकल आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फेज सप्लाई इसके अंदर गया और वही फेज सप्लाई यहाँ पर निकल आया, और इसके साथ जो न्यूट्रल सप्लाई है, मेन यहाँ पर जो न्यूट्रल है हमारा वोल्ट मीटर के पास जो जुड़ा हुआ है, ये न्यूट्रल और फेज हम ले करके कुछ भी यदि आप यहाँ पर जोड़ते हैं, वोल्टेज तो आप कुछ नहीं जोड़िएगा तब भी बताएगा, लेकिन एम्पियर का मान तभी बताएगा जब आप इन दोनों तारों पर लोड जोड़ेंगे। लोड यानी कि आप फ्रिज हो गया, एसी हो गया, या पूरे घर के मकान में जो भी वैद्युतिक उपकरण लगे हुए हैं उन सभी चीज़ों को आप इस पर चलाते हैं तो उन सभी का जो धारा का मान होगा आपके इस एम्पियर मीटर में दिखाएगा। तो इसके लिए हम या तो इसको डायरेक्ट हम अपने लोड पर, घर के लोड पर जोड़ सकते हैं, या फिर आप इस तरीके का एक सॉकेट इस्तेमाल करके इस पर भी जोड़ सकते हैं। सॉकेट लगाने का मेरा मकसद यही है कि यहाँ पर आप कुछ लगा करके अपना एम्पियर का मान चेक कर सकते हैं। इसमें कुछ लगाएंगे तो उस वैद्युतिक उपकरण में कितना एम्पियर धारा प्रवाहित हो रहा है वह धारा का मान जो है कि आप इस एम्पियर मीटर से देख सकते हैं। यानी कि इस कनेक्शन में आपको दो ही चीज़ें सीखना है। जो वोल्ट मीटर होता है उसको पैरेलल में जोड़ा जाता है, जो एम्पियर मीटर होता है उसको सीरीज में जोड़ा जाता है। ये चीज़ जो है कि आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये सवाल आपको पूछा जाएगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा।
उसके बाद जो है कि हम इसके डिजिटल मीटर की बात कर लें। डिजिटल मीटर बहुत ही आसान आज के समय में आ गया है और देखने में भी अच्छा लगता है। इनका शेप जो है गोल हो सकता है, चौकोर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कुछ इस तरीके का आप चित्र देख सकते हैं। यदि एक ही में वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर है तो एम्पियर मीटर को देखने के लिए, मतलब एम्पियर मीटर का कनेक्शन करने के लिए इधर के तरफ एक मैग्नेटिक कॉइल का ऑप्शन दिया गया होता है और इसी के द्वारा कनेक्शन हम करके एम्पियर मीटर का मान चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दो जो पॉइंट दिया गया है, इन दोनों पॉइंट पर सप्लाई जब आप दीजिएगा तो वोल्टेज मीटर आपका बताएगा, यानी ऊपर वाला बताएगा। इसमें हम सप्लाई जैसे इस तरीके से दे देते हैं। एक हो गया यहाँ पर हमारा, ये फेज हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। इस तरीके से यदि सिर्फ आप जोड़िएगा तो हमारा वोल्टेज मीटर अपना बताएगा। लेकिन हमको एम्पियर मीटर में भी आपका मान देखना है, तो ये जो फेज सप्लाई है इसको डायरेक्ट इसमें न जोड़ करके हम इसके अंदर इसको ले जाएंगे और यहाँ से बाहर निकाल करके, यानी कि इस कॉइल के अंदर से एक तार डाल दिया जाएगा और यहाँ से बाहर निकाल करके इसमें जोड़ेंगे और यहीं से जो बाहर निकला हुआ है यही तार हम ले करके चले जाएंगे लोड पर और ये वाला न्यूट्रल चला जाएगा लोड पर। ये लोड पर जब जाएगा तो यहाँ पर आपका जो भी सप्लाई होता है, मतलब जो भी आपका लोड होता है घर का, उस पर आप जोड़ दीजिएगा, आपका वोल्ट मीटर एम्पियर मीटर बताने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। यदि आपका कोई सवाल है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।